बच्चों आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर नंबर 1 में नाइन्थ की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहले आपको बात आना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। बच्चों केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की स्टडी करें। साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो शाख जिसमें हम मैटर की स्टडी करें बच्चों, उसे कहते हैं केमिस्ट्री। अब मैटर की स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मैटर की कंपोजिशन कैसी है, कि किन चीज़ों से मिलकर मैटर बना हुआ है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके पास क्या खुसूसियात हैं। इन सारी चीज़ों की स्टडी हम बच्चों केमिस्ट्री में करते हैं। और एक मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट कैसे करता है ये भी हम केमिस्ट्री में ही देखते हैं। बच्चों देखो ज़रा, इधर डेफिनेशन लिखी हुई है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शन विद अदर मैटर। तो बच्चों केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एंड इंटरेक्शन विद अदर मैटर। बच्चों और एक मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट कैसे करता है, इंटरेक्ट कैसे करता है, इसको भी हम बच्चों केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। बच्चों अगला जो टॉपिक है केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद जो आपकी किताब में टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आ रही है, अगले टॉपिक में हमें बच्चों ये पढ़ना है। देखो जरा बच्चों, पहला लिखा हुआ है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन। इसके आगे आपकी किताब में लिखा हुआ है कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है बच्चों? कुकिंग मतलब खाना पकाने में भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों खाना पकाने में क्या होता है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है ना, दो केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, आप उसको एनर्जी भी दे रहे होते हो। तो बच्चों ये क्या हो गया, कुकिंग भी क्या हो गया, एक केमिकल प्रोसेसेस हो गया। बच्चों ईटिंग एंड डाइजेशन, बच्चों खाना खाने में और उसको हजम करने में भी केमिस्ट्री इस्तेमाल में आ रही है। आप खाना खाते हो ना, खाना खाते हो तो केमिकल प्रोसेस आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। आपके मुंह में सलाइवा होती है जिसमें मौजूद होता है टाइलिन, वो एक केमिकल क्या करता है, केमिकल डाइजेशन करता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में बच्चों क्या करता है, तोड़ता है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बच्चों तोड़ता है। तो और क्या होता है, जब आपका डाइजेशन, जब आपके मुंह से खाना नीचे की तरफ मूव करता है और आपके स्टमक में पहुंचता है, तो बच्चों स्टमक में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं। जब खाना आपके स्टमक में पहुंचता है तो बच्चों स्टमक में भी बहुत सारे केमिकल मौजूद होते हैं। जैसे कि स्टमक में एक होता है बच्चों HCl, स्टमक में HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जब आप कोई ऐसा फूड खा लो, जंक फूड खा लो जिसमें बच्चों बैक्टीरिया मौजूद हों, अब वो आपके स्टमक में चले गया। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम डेवलप किया हुआ है, जैसे ही आप कोई ऐसा फूड खा लो जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके स्टमक में पहुंचते हैं तो HCl मौजूद होता है। अब HCl एक केमिकल है, क्या करता है, वो उन बैक्टीरिया को बच्चों किल कर देता है, उन बैक्टीरिया को मार देता है ताकि आपकी बॉडी को वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो बच्चों ये केमिकल है। पता चला कि डाइजेशन में भी कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेसेस, कहीं ना कहीं क्या पूरा ही डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है बच्चों। और दूसरा बच्चों पेप्सिन मौजूद होता है आपके स्टमक में ही बच्चों, ये सारी चीजें आपके स्टमक में ही है। पेप्सिन भी आपके स्टमक में मौजूद होता है। बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं और केमिकल प्रोसेसेस करवा रहे होते हैं। जैसे कि एक केमिकल होता है इंसुलिन, बच्चों ये भी आपके बॉडी में मौजूद है और ये भी अपना रोल अदा कर रहा होता है, कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस ये भी बच्चों करवा रहा होता है। तो ये पता ये चला बच्चों कि हम जो खाना खाते हैं और उसकी जो डाइजेशन होती है, खाना जो हजम होता है, वो क्या है, एक प्योरली केमिकल प्रोसेस है। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। बच्चों कंस्ट्रक्शन में भी बच्चों केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें जो है केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम सीमेंट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें कंस्ट्रक्शन करने में, हमें कोई भी घर बनाने में, कोई भी इमारत बनाने में जो सबसे अहम चीज़ है वो है सीमेंट। बच्चों तो सीमेंट की प्रोडक्शन भी कैसे हो रही है, केमिस्ट्री के इस्तेमाल से हो रही है। हम दो केमिकल या दो चार केमिकल को आपस में रिएक्ट करवा के सीमेंट की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो बच्चों ये भी क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन भी क्या हो गई, एक केमिकल प्रोसेस हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद है बच्चों वॉशिंग। वॉशिंग में भी क्या हो रहा है बच्चों, वॉशिंग में भी जो है केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही है। आप डिटर्जेंट लाते हो, डिटर्जेंट से क्या करते हो, आप अपने कपड़े धोते हो, तो ये डिटर्जेंट भी ये बच्चों वॉशिंग भी क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया जिसमें आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। अगला बच्चों लिखा हुआ है फर्टिलाइजर, ग्लास एंड प्लास्टिक। फर्टिलाइजर्स बच्चों क्या होता है, फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल होते हैं जो प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्लांट को जल्दी ग्रो करते हैं। फर्टिलाइजर, बहुत सारे फर्टिलाइजर मौजूद होते हैं जो किसान इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जैसे कि बच्चों एक फर्टिलाइजर का नाम है DAP।
डाई अमोनिया फॉस्फेट, ये किसान इस्तेमाल करते हैं बच्चों अपनी फसल की प्रोडक्शन बढ़ाने में। अच्छा जी, इसके आगे है बच्चों ग्लास एंड प्लास्टिक। बच्चों ग्लास और प्लास्टिक की भी प्रोडक्शन क्या हो रही है, केमिस्ट्री की वजह से ही हो रही है। अगला जो है बच्चों ड्रग्स। ड्रग्स, यहाँ ड्रग्स वो ड्रग्स नहीं जो आप समझ रहे हैं। ड्रग्स का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है मेडिसिन के लिए। बच्चों मेडिसिन जो है बहुत अहम किरदार अदा कर रही है इंसानी जिंदगी में। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती, लेट सपोज करो कि केमिस्ट्री की नॉलेज किसी के पास नहीं होती और आपको कोई बीमारी हो जाती, आप केमिस्ट्री की नॉलेज थी नहीं किसी के पास, किसी ने जो है मेडिसिन बनाना किसी को आती नहीं थी, तो आपका छोटी सी भी आपको बीमारी होती, आपका काम निपट जाता, उस बीमारी से आपका काम उतर जाता ना भाई। आपको तो पास ड्रग्स थी नहीं, मेडिसिन थी नहीं उस बीमारी से फाइट करने के लिए, तो जो है आपका काम तमाम हो जाता। तो बच्चों हमने मेडिसिन केमिस्ट्री के इस्तेमाल से ड्रग्स की प्रोडक्शन करी, मेडिसिन बनाना शुरू करी, तो इंसानी जिंदगी आगे बढ़ रही है बच्चों। एक जमाने में ऐसे ही हुआ था ना भाई, ट्यूबरक्लोसिस आ गई थी, टीबी आ गई थी, टीबी की कोई मेडिसिन नहीं थी, उसने कितनी जाने ली। अब टीबी की मेडिसिन आ गई है, तो अब टीबी कोई बीमारी नहीं रही, जब भी होती है उसको मेडिसिन खाया ठीक हो गई है जी। अच्छा जी, यूजेस ऑफ क्लोरीन। बच्चों क्लोरीन के बहुत सारे यूजेस आपकी किताब में लिखे हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। बच्चों वाटर के प्योर करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर में जो है ना, जब वाटर डैम से आता है तो उसमें बहुत सारे जो है बच्चों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, या ये कह लें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको आम आंखों से दिखते नहीं है लेकिन आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बच्चों उसको मारने के लिए हम वाटर में क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन बैक्टीरियाज को मार दिया जाए। अच्छा, अगला जो है बच्चों वो पीवीसी लिखा हुआ है। पीवीसी क्या होता है बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजें बनाने में कर रहे हैं, जैसे कि आप अंडरग्राउंड पाइप डालते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स आप डालते हैं पानी के लिए, तो बच्चों वो भी किससे बना हुआ था, पीवीसी से बना हुआ था। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक एंग्रो कंपनी है, वो बड़ी प्रोडक्शन कर रही है इसकी पीवीसी की। तो जो है बच्चों पीवीसी जो है एक अहम किरदार अदा कर रहा है हमारी आम जिंदगी में। ठीक है बच्चों, ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।